मेहनत करना सीखो, मेहनत करना। आधे लोग ऐसे फर्जीवाड़ा करते रहते हो बस। पढ़ने के लिए सिर्फ मत पढ़ लो कि हाँ चलो टाइमिंग है, एडमिशन ले लिए हैं, कुछ करना है तो बस आए क्लास ज्वाइन के चले गए। पढ़ो सीखो उसको, जो चीज पढ़ाया जा रहा है उसको थोड़ा एफर्ट डालो। इतना आसान चीज नहीं है सब कुछ, एकदम आराम से सब कुछ समझ में आ जाएगा। आप लोग को एफर्ट डालना पड़ेगा अपने साइड से, जो में बिल्कुल कमी है आप लोगों में। प्यार से बोल रहा हूँ, गुस्सा नहीं हो रहा हूँ, ठीक है। सबके साथ ये दिक्कत होता है, हम भी पढ़ते थे तो हमारे साथ भी दिक्कत है, ठीक है। लगता था क्या कुछ नहीं पढ़े हैं, क्या ही समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसको मेहनत करोगे ना, 2 बार 3 बार पढ़ोगे तो अपने आप समझ में आएगा, ठीक है। कल हम लोग लास्ट क्लास में टॉर्क पढ़ा रहे थे, ठीक है। हम लोग टॉर्क पढ़ा रहे थे। क्या होता है टॉर्क, कोई बताएगा तुम में से? कोई बताओ, श्रुति बताओ। प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड लोअर आर्म। हाँ, क्या बताए थे कि इसका टॉर्क होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड क्या होता है, लीवर आर्म होता है। कल बताया था। इसके मान लो जब भी हम लोग टॉर्क कैलकुलेट करेंगे ना, किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क करेंगे, ठीक है। जैसे कि वर्क डिफाइन करते थे, किसी फोर्स के लिए डिफाइन करते हैं। उसके बाद मान लो कि यहाँ पे जो मान लो टॉर्क निकालना है, ठीक है। तो पहले तो हम लोग किसी फोर्स का टॉर्क निकालेंगे, कोई अगर फोर्स लग रहा है तभी हम लोग टॉर्क लगाएंगे, ठीक है। और क्या निकालेंगे, तो किसी पॉइंट के अबाउट, जैसे कि मान लो ये पॉइंट ओ है, ठीक है, पॉइंट ओ है। और इस तरह से मान लो कोई रॉड रखा हुआ है, इस तरह से कोई एक रॉड रखा हुआ है, ठीक है। आप मान लो कि इस पे एक फोर्स लगा रहे हो, इस डायरेक्शन में आप क्या कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो। सपोज दैट F1 फोर्स लगा रहे हैं एट एंगल थीटा, एट एंगल थीटा। तो सबसे पहले अगर बोले कि फाइंड द टॉर्क ऑफ फोर्स F1 अबाउट O, ठीक है। टॉर्क ऑफ फोर्स F1 अबाउट O, क्या करेंगे, टॉर्क किससे निकालेगा, तो फोर्स रहेगा तभी टॉर्क होगा। और दूसरा होगा टॉर्क हम लोग अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग तरह से डिफाइन करेंगे। आपको पॉइंट डिफाइन करना पड़ेगा, किस पॉइंट के अलोंग ऑफ टॉर्क निकालना चाहते हैं। यहाँ पे बोला कि आपको ओ के अबाउट टॉर्क निकालना है। हो सकता है कि इस पॉइंट बोल दे, इस पॉइंट के अलावा अलग टॉर्क होगा, इस पॉइंट के अलावा अलग टॉर्क होगा, इस पॉइंट के अलावा अलग टॉर्क होगा, इस पॉइंट के अलावा क्या होगा, अलग अलग टॉर्क होगा। जब तक पॉइंट फिक्स नहीं करेगा, टॉर्क क्या होगा, चेंज होते रहेगा। और डिफाइन कैसे किए हम लोग टॉर्क को, तो हम लोग बोले कि जो टॉर्क है उसको लिखेंगे कैसे, ठीक है। तो हम इसको सिंपल ऐसे लेंगे टॉर्क, तो बेसिकली क्या है, टी है, ठीक है। तो टॉर्क इक्वल टू कैसे डिफाइन किए, तो टॉर्क इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई बाय बोले क्या हम लोग, लीवर आर्म, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय लीवर आर्म। लीवर आर्म बताया क्या होता है, बताया था, बताओ क्या होता है लीवर आर्म। लीवर आर्म बताया था कल, बताओ क्या होता है। सर जिस पॉइंट पर फोर्स लगा जा रहा है वहां से लेकर के सेंटर तक का डिस्टेंस। तो पॉइंट पे यहाँ पे लग रहा है फोर्स, सॉरी यहाँ पे पी पॉइंट पे लग रहा है फोर्स। तो पी पॉइंट से जो ओ का डिस्टेंस होगा, मान लेते हैं कि एल है, तो डिस्टेंस क्या है, एल है। इसको लीवर आर्म बोलेंगे क्या, लीवर आर्म बताए थे आपको, भुला गए। ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, बिटवीन पॉइंट अबाउट विच, पॉइंट अबाउट विच टॉर्क इज मेजर and line of action of force, line of action of force, ठीक है। आपको बताए थे लीवर आर्म कैसे निकालना है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स तो बड़ा सिंपल सा है, जितना भी फोर्स लग रहा होगा, मान लो 2 न्यूटन 5 न्यूटन 10 न्यूटन जितना भी लग रहा होगा वो तो ठीक ठीक दिखता है अपने को। लीवर आर्म क्या होगा, लीवर आर्म डिफाइन कैसे होता है, ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट अबाउट विच टॉर्क इज मेजर, जिस पॉइंट के अलोंग आप टॉर्क क्या कर रहे हो, मेजर कर रहे हो, जिस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क मेजर कर रहे हो, उसके और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स
उस दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, लीवर आर्म। तो आप बताओगे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है, आपको पहले बताया है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, तो दिखता भी नहीं है तो ये हमारा क्या है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। इसी के अलावा क्या कर रहा है, फोर्स लग रहा है, इसी लाइन को क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है कहां से, जिसके अबाउट आप टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हो। हम लोग टॉर्क इसके अबाउट कैलकुलेट कर रहे हैं, ये हमारा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही मेन कॉन्सेप्ट है टॉर्क निकालने का। कभी कंफ्यूज मत होना। आप देखना कि लाइन ऑफ एक्शन किधर है फोर्स का, तो हमारा लाइन ऑफ एक्शन था। ठीक है, इस लाइन ऑफ एक्शन का, ठीक है, पॉइंट जिसके अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करना है, वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, यानी इसकी बात कर रहे हैं, ओ एन की बात कर रहे हैं। अगर कोई पॉइंट देते हैं यहाँ पे ओ एन, हम लोग इस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ओ एन डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। यहाँ से बताओ तो यार टॉर्क कितना होगा, अगर हम टॉर्क निकालें, टॉर्क इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एफ लिख देते हैं, मल्टीप्लाई बाय, अब देखो ये एंगल अगर थीटा है, ठीक है, ये एंगल थीटा, ये भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा, ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा। तो ये वाला कितना हो जाएगा, ए लेंथ कितना हो जाएगा, आप देखोगे एन की लेंथ हो जाएगा एल कॉस थीटा, और ओ एन लेंथ कितना हो जाएगा, एल साइन थीटा। अगर इसकी बात करें, ये कितना हो जाएगा, एल साइन थीटा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आ गया, लीवर आर्म आ गया, वो कितना आ गया, एल साइन थीटा। यानी पॉइंट ओ के अबाउट जो टॉर्क है, ठीक है, एक कौन सा टॉर्क था, टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ, टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ। ठीक है, पॉइंट ओ के अलोंग जो टॉर्क है, जैसे लिखना है टॉर्क का, ठीक है, आप कैपिटल टी भी लिख देते हो। ठीक है, हम थोड़ा सा स्टाइलिश से लिखना चाहते हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, सिंपल है टॉर्क को रिप्रेजेंट करने का। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ एल साइन थीटा, एफ एल साइन थीटा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जिस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ, देखो फोर्स किस पॉइंट पे लगा था, फोर्स पॉइंट पी पे लगा था, फोर्स पॉइंट पी पे लगा था, और टॉर्क निकालना था ओ के वॉट। ठीक है, इस पॉइंट पे क्या कर रहा है, फोर्स लग रहा है पॉइंट पी पे, ये डिस्टेंस मत ले लेना, एफ इंटू एल हो गया, एफ इंटू एल नहीं हुआ। ठीक है, क्या हुआ, एफ इंटू लीवर आप, लीवर आप कैसे निकालेंगे, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओ एन की बात कर रहे हैं, किससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो पॉइंट एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बीच में जो डिस्टेंस है। ठीक है, कोई दिक्कत, नो सर। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ पे हम और फोर्स लगा देते हैं, ये तो F1 हो गया, मान लो कि यहाँ पे एक और फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में F2 लग रहा है, इस डायरेक्शन में F2 लग रहा है, और इस डायरेक्शन में F3 फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में F3 लग रहा है, क्या इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, एल के परपेंडिकुलर है, अलोंग द एल लग रहा है। अगर पूछूं मैं टॉर्क ऑफ, ये टॉर्क किसका हो गया, ये टॉर्क हो गया F1 का। अगर मैं पूछूं कि टॉर्क ऑफ F2 कितना होगा, और टॉर्क ऑफ F3 कितना होगा अबाउट पॉइंट O, कितना होगा, टॉर्क ऑफ F2 कितना होगा, तो देख के बताओ फिगर से, F2 का टॉर्क कितना होगा, बताओ, F2 का टॉर्क कितना होगा, कोई तो बोलो। F2 sin, देखो करना क्या है, करना आपको है कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स देखोगे तो ये वाला लाइन हो गया, इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स देखोगे तो क्या हो गया, ये लाइन हो गया, हुआ कि नहीं हो गया। अब इस लाइन से पॉइंट ओ का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, बताओ, क्या कर रहे हो, देखो फिर से डायग्राम बना रहे हैं, डायग्राम थोड़ा ऊपर जा रहा है इसलिए। ये देखो इधर की ओर फोर्स लग रहा है, F2 फोर्स किधर लग रहा है, इधर क्यों लग रहा है, और इस पॉइंट के अलोंग हमको निकालना है, तो क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या हो गया, ये हो गया लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये हो गया। ठीक है,
इस लाइन से पॉइंट ओ का डिस्टेंस कितना होगा? तो डिस्टेंस 0 नहीं हुआ। परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखोगे तो पॉइंट ओ तो क्या है, इस लाइन पे लाई कर रहा है ना। पॉइंट ओ क्या कर रहा है, इसी लाइन पे लाई कर रहा है, तो उसी लाइन पे लाइन कर रहा है तो डिस्टेंस कितना होगा? 0 होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ओ टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कितना होगा? 0 होगा। यहां से बोलेंगे कि जो टॉर्क आएगा वो क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, इसको एक मैंने F2 इंटू कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे जो लीवर आर्म है वो लीवर आर्म कितना है? 0 है, तो टॉर्क कितना हो जाएगा? बेसिकली 0 हो जाएगा। टॉर्क कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है? तो जब भी कोई फोर्स है, यहां से कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे कि जब भी कोई फोर्स हो जो कि जिसके अबाउट आपको टॉर्क निकालना है उससे क्रॉस करे, ठीक है, यानी मान लो किसी फोर्स लगाया, ठीक है, ये फोर्स क्या कर रहा था? इसके पॉइंट जिसके अबाउट टॉर्क निकालना था उससे होके जा रहा है। इसका जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है क्या है? इस पॉइंट से होके जा रहा है। ऐसे फोर्स का टॉर्क क्या होगा? 0 होगा। ऐसे फोर्स का टॉर्क क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, जैसे कि मान लो कि यहीं पे एक और फोर्स लग रहा होता, सपोज दैट इस डायरेक्शन में फोर्स F4 लग रहा होता, ठीक है, या फिर इधर के ऊपर फोर्स लग रहा होता, या फिर इधर की ओर फोर्स लग रहा होता, या कोई इधर के फोर्स, तो सारे फोर्स से क्या होगा? जो लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या कर रहा है? पॉइंट ओ से होके जा रहा है। लाइन ऑफ एक्शन जो है फोर्स का क्या है? पॉइंट ओ से होके जा रहा है। तो इस केस में क्या होगा? टॉर्क क्या होगा? सबका 0 होगा, क्योंकि लीवर आर्म यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन ऑफ एक्शन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो कोई भी फोर्स अगर, ठीक है, पॉइंट जिसके अबाउट टॉर्क निकालना है उससे क्रॉस होकर जाए, उससे पास हो, तो उसका टॉर्क क्या होगा? 0 होगा। ये बात समझ में आ रही है? यस। पक्का? ठीक है, अब बताओ तो जरा F3 का टॉर्क कितना होगा? F3 का टॉर्क कितना होगा? तो 0 ही होगा F3 का, F3 देखो कहाँ पे है? सर। F into L। क्या होगा? F इंटू F एल। into वेरी L। गुड। देखिए इसका जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है क्या है? ये है। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है? ये है। ठीक है, ये जो डॉट डॉट बनाया, इसका डिस्टेंस निकालना कहां से? O से। कैसा डिस्टेंस? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो O से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे। ये लाइन तो ऑलरेडी क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना होगा? L होगा। इसका टॉर्क कितना आ जाएगा? अगर T3 की बात करें हम लोग, ठीक है, T3 की बात करें, इसका टॉर्क कितना आ जाएगा? F3 इंटू, ठीक है, F3 इंटू एल। F3 इंटू एल। ठीक है, तो तीनों केस में देखें आप कैसे कैसे हम लोग टॉर्क निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल देता हूं। टॉर्क इंपॉर्टेंट है, टॉर्क निकालना आना चाहिए तब, ठीक है, क्योंकि पूरा रोटेशन इसी पे चलेगा, टॉर्क पे ही। जैसे फोर्स लगता था ना वहां पे, यहाँ पे हर जगह पर टॉर्क लगेगा। टॉर्क लगेगा तभी तो मूव करेगा, बॉडी रोटेट करेगा। ठीक है, एक फोर्स है जो इस पॉइंट पे लग रहा है एट 37 डिग्री पे। इसका फोर्स का मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन। ठीक है, और इसका जो लेंथ है कितना है? L है। ठीक है, और दूसरा फोर्स लग रहा है, ठीक है, यहाँ से L/2 डिस्टेंस पे, L/2 डिस्टेंस पे, ठीक है, एट एंगल ऑफ, यहाँ से मान लेते हैं कितना है? 37 डिग्री। यहाँ से भी मान लेते हैं, ये भी फोर्स मान लेते हैं कि 5 न्यूटन का ही। ठीक है, ये भी फोर्स कितना है? 5 न्यूटन का ही। इसको आप F1 मान सकते हो और उसको हम F2 मान लेते हैं। इसको मान लेते हैं हम लोग F2 मान लेते हैं। ठीक है, तो अब तो निकालो जरा T1 T2 कितना आएगा? T1 बोले तो टॉर्क ऑफ, ठीक है, F1 है, टॉर्क ऑफ F1 अबाउट पॉइंट O। ठीक है, पॉइंट O के अबाउट टॉर्क आपको निकालना है। T1 क्या है? निकालो क्या होगा? T1 क्या होगा? ये हमारा टॉर्क ऑफ F1 अबाउट O, अबाउट O। T1 इक्वल टू कितना आएगा? T2 क्या होगा? तो टॉर्क ऑफ F2 अबाउट पॉइंट O। निकालो तो कितना होगा? सर टॉर्क 1 होगा 4 into L। 4 इंटू L।
पहला में कैसे किए, सबका इतना ही आया, बाकी लोग नहीं समझ में आ रहा है क्या? इससे हाँ धीरे सर नहीं इतना ही आया। इससे धीरे नहीं पढ़ा सर सकते हैं। 2 का 2 into L। हाँ ठीक है, यहां से देखो तो मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ, व्हाइट कलर। ये देखोगे तो यहाँ इस टॉर्क का निकालना है, सॉरी इस टॉर्क बोल रहा हूँ, इस फोर्स का टॉर्क निकालना है F1 का। क्या करोगे, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ F1 क्या है, ये है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ F1 क्या है, ये है, और इसका पॉइंट O से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा, यही वाला होगा। ये कितना हो जाएगा, एल, ये तो सिंपल जैसे पहले किए थे, एल कॉस 37, एल कॉस 37 कितना आ जाएगा, एल लेता जाएगा एल कॉस 37, ठीक है। एल कॉस सर L sin होगा ना। सॉरी सॉरी सॉरी, बाकी तो बोलता भी नहीं है कुछ। ये क्या आ जाएगा, एल साइन 37, एल इक्वल टू 1 मीटर मान लो, ठीक है, एल इक्वल टू 1 मीटर मान लो, कैलकुलेशन करना है तो सारा डाटा रहना चाहिए, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 5 न्यूटन मल्टीप्लाई बाई एल, एल इक्वल टू कितना होगा 1, और साइन 37 की वैल्यू कितनी होती है, 4/5। साइन 37। यस सर। बाकी लोग सर 3/5। ऐसे करेंगे मिलिए। सर 4/5 ही होता था। चेंज हो गया आज से, ये होता था 2018-19 में, ठीक है, 2020 में चेंज हो गया है, 21 में भी चेंज ही रहेगा, ठीक है। तब यही वाला याद कर लेना, साइन 37 3/5 ही रहेगा 2021 से, ठीक है। होता था, कैसे होता था ये भी सर भूल नहीं सर जाते हो, cos होता था, सर cos होता था cos। ठीक है। तो ठीक है। 2021 से नहीं है, पहले से भी ऐसे ही हो रहा है, ठीक है। ये कितना आ गया 3, इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट क्या होगा टॉर्क का, अब यूनिट तो बताना जरूरत नहीं है, आप खुद सोचो यूनिट क्या होगा, बहुत दिन से यूनिट बता रहे हैं। यूनिट क्या होगा, तो क्या है टॉर्क, फोर्स इनटू न्यूटन। लेंथ ना, न्यूटन मीटर। फिर न्यूटन बोलता है खाली, न्यूटन मीटर होगा, क्योंकि क्या है टॉर्क क्या है, फोर्स इनटू लेंथ है। अगर यूनिट वाइज देखेंगे तो क्या मतलब है अपने को थीटा से, ठीक है, अपने को तो मतलब किससे है, ये क्या है बेसिकली, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक फोर्स क्वांटिटी है, एक लेंथ क्वांटिटी है, तो यूनिट देखना हो सिर्फ इतना ही काम है अपने को, कितना हो जाएगा न्यूटन मीटर। T2 का देखोगे तो क्या आएगा, इसका जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है ये क्या है, ये है। अब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे तो क्या आएगा, ये डिस्टेंस आएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा कि नहीं आएगा, यस सर। ठीक है। ये बताओ, ये एंगल अगर 37 है तो ये एंगल भी कितना होगा, 37 होगा। अब ये डिस्टेंस कितना होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। इसको अगर n1 मान लेते हो, इसको अगर n2 मान लेते हो, तो O n2 कितना होगा, इस लेंथ की बात कर रहे हैं, यही अब लीवर आर्म हो गया ना यहाँ पे, ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी स्लो स्लो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बाद में फटाफट टॉर्क कैलकुलेट करेंगे क्योंकि अभी बस सीख रहे हैं। O n2 कितना आ जाएगा, ए लेंथ कितना है, ए लेंथ है l/2, अब कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा l/2 sin 37, यही होगा ना, जो भी एंगल रहता 30 डिग्री 35 डिग्री जो भी रहता, ये कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा l = 1 sin 37 3/2। 3/2। तो यहाँ पे फोर्स कितना है, फोर्स दे रखा है 5 मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, लिवर आर्म कितना हो जाएगा, लिवर हो जाएगा 3/10, 3/10। फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 3/2 न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, ठीक है, न्यूटन मीटर। कोई दिक्कत, ये क्या था, एक टॉर्क ऑफ F2 है अबाउट पॉइंट O, अबाउट पॉइंट O, ठीक है। अब इसमें मान लो पॉइंट चेंज कर देते हैं, आज इसी एग्जांपल को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, इसलिए करा रहा हूं कि पता चले क्या क्या दिक्कत आ सकता है। इसी एग्जांपल को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे फोर्स लग रहा है कितना, 5 न्यूटन का एट एंगल ऑफ 37, यहाँ भी एंगल लग रहा है 37 और फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का, ठीक है। अब पॉइंट O के जगह पे, ठीक है, अब पॉइंट O के जगह पे आपको मान लो कि Q पॉइंट के अलोंग टॉर्क निकालना है, पॉइंट Q के अलोंग टॉर्क निकालना है, ठीक है। इसका F1 और F2 का क्या होगा,
F1 है, ये क्या हमारा F2 है। अब यहाँ पे T1 क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा टॉर्क ऑफ F1, टॉर्क ऑफ F1 अबॉट Q। अब क्या हो गया, पॉइंट हमने क्या किया है, चेंज कर दिया है, ठीक है। पहले हम पॉइंट O के अलोंग टॉर्क निकाल रहे थे, पॉइंट O के अलोंग टॉर्क निकाल रहे थे, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉइंट Q के अलोंग टॉर्क निकाल रहे हैं, ठीक है। कॉपी में लिखते हुए चलो, पॉइंट Q के अलोंग टॉर्क निकाल रहे हैं, ठीक है। बताओ कितना होगा। सर 1 तो 3L ही होगा और 2 0 होगा शायद। शायद क्या, कम कॉन्फिडेंस से बोलो। 2 तो क्या दिख रहा है, 2 क्या हो रहा है, तो 2 का जो फोर्स है, F2 जो फोर्स है, क्या कर रहा है, पॉइंट जिसके अबाउट टॉर्क निकालना उससे होके जा रहा है, इसका तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। T2 का देखोगे तो टॉर्क 2 जो होगा, यानी फोर्स सेकंड के कारण, वो तो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि वो फोर्स क्या कर रहा है, उसी पॉइंट से जा रहा है, उस पॉइंट से जा रहा है, तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सेकंड वाला तो 0 हो जाएगा। फर्स्ट वाला में क्या होगा, फर्स्ट वाले में क्या होगा, कुछ नहीं। अरे अब लेंथ कितना हो गया, ठीक है, 3 कैसे होगा, सर 3/2। 3/2 होगा ना। अब ये लेंथ कितना हो गया, टोटल 1 मीटर लेंथ था ना, टोटल क्या था, 1 मीटर लेंथ था। अब कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना हो जाएगा, L/2 यानी हाफ मीटर हो जाएगा, ठीक है। बस यहाँ पे क्या था, जो भी लेंथ था, ठीक है, जो पहले कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा, लेंथ हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो T1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स तो कितना रहेगा, 5 ही रहेगा, और लीवर आर्म देखो तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा L/2 sin 37। कोई दिक्कत, 5 इंटू एल की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1 इंटू साइन 37 कितना होता है, 3/5। बस यहाँ से कितना आ जाएगा, 3/2 न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, ठीक है, न्यूटन मीटर। और T2 कितना आ जाएगा, T2 तो आप ऐसे बोल सकते हैं फटाक से, T2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। T2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी टॉर्क का निकाल सकते हो आप। लाइन ऑफ एक्शन देखना पहले, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी टॉर्क निकालेंगे, किसी फोर्स का टॉर्क निकालेंगे और किसी पॉइंट के अबाउट निकालेंगे, ठीक है। पॉइंट पता होना चाहिए किसके अबाउट आप टॉर्क निकाल रहे हो। अगर अलग अलग पॉइंट देखोगे तो क्या होगा, टॉर्क भी क्या होगा, अलग अलग होगा। यहाँ पे एग्जांपल देके आपको दिखाया, इस सेम फोर्स का P1 के अलोंग टॉर्क अलग आ रहा था, ठीक है, पॉइंट Q के अलोंग टॉर्क अलग आ रहा था, ठीक है। अगर पॉइंट चेंज होता है, ठीक है, जिसके अबाउट आपको टॉर्क निकालना है, फोर्स भी क्या होगा, सॉरी टॉर्क भी क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर फोर्स अप्लाई करने के बावजूद अगर टॉर्क 0 है तो इसका इफेक्ट क्या होगा। इसका इफेक्ट है कि रोटेट नहीं करेगा, ठीक है। टॉर्क क्या करता है, पार्टिकल को रोटेट कराता है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि ये टॉर्क लगा यहाँ पे, ठीक है, ये टॉर्क यहाँ पे लगा, ये क्या करेगा, इसका देखेंगे डायरेक्शन, ये क्या करेगा, इसको इस डायरेक्शन में रोटेट कराएगा, इस डायरेक्शन क्या करेगा, इसको रोटेट कराना चाहेगा, लेकिन ये क्या करेगा, रोटेट नहीं कराएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, इस दोनों का टॉर्क पॉजिटिव आया है, ठीक है, यानी इस ये क्या कर रहा होगा, एक फोर्स जिस डायरेक्शन में इसको रोटेट करा रहा होगा, ये भी फोर्स क्या कर रहा होगा, उसी डायरेक्शन में इस पार्टिकल को क्या करेगा, रोटेट कराएगा। किसके अबाउट, पॉइंट O के अबाउट रोटेट कराएगा, पॉइंट O के अबाउट रोटेट कराएगा, ठीक है। इसमें अगर पॉइंट Q के अबाउट रोटेशन देखोगे, पॉइंट Q के अबाउट अगर रोटेशन देखोगे तो F2 कोई भी रोटेशन प्रोवाइड नहीं करेगा अबाउट पॉइंट Q, लेकिन F1 क्या करेगा, कुछ ना कुछ रोटेशन प्रोवाइड करेगा अबाउट पॉइंट Q। ये समझ में आया। सर फोर्स बढ़ाएंगे फिर तो करेगा ना। आप फोर्स कितना ही बढ़ा दो ना, F2 कितना ही बढ़ा दो, 10 न्यूटन, 50 न्यूटन, 100 न्यूटन, ये क्या करेगा, रोटेट नहीं करेगा, क्योंकि इसका टॉर्क हमेशा 0 आएगा ना। टॉर्क 0 इसके मैग्नीट्यूड के कारण थोड़ा आया है। टॉर्क 0 क्यों आया है, जिस पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क निकालना था, वो पॉइंट क्या कर रहा है, इसके लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग है, लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग है, तो इसका टॉर्क हमेशा क्या होगा, 0 आएगा। बात समझ में आई। हाँ बात क्या है समझ में। ये सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूं ना, मान लो कि एक रॉड ले लो आप, डॉट आ रहा है तो बताओ, देखो एक रॉड ले लो, मान लो कि ये वाला है,
फिक्स है, ये वाला एंड क्या है, फिक्स कर दिया आपने। अब क्या करो, इसके अलोंग आप फोर्स लगा दो, इस तरह से फोर्स लगा दो। कितना फोर्स लगाओ, क्या करेगा, ये रोटेट करेगा क्या, ये रोटेट करेगा क्या, ये वाला पॉइंट क्या है हमारा, फिक्स है। आप कितना फोर्स लगा लो, आप इधर लगा लो, इस डायरेक्शन में लगा लो, दोनों केस में क्या करेगा, रोटेट नहीं करेगा। लेकिन आप क्या करो, इसको नीचे की ओर खींचो, इधर की ओर फोर्स लगाओ, ये क्या करेगा, रोटेट करेगा, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ टॉर्क आएगा, इसका कुछ ना कुछ टॉर्क आएगा इस पॉइंट के अलोंग, इस पॉइंट के अलोंग कुछ ना कुछ टॉर्क आएगा, ये क्या करेगा, इसको रोटेट कराएगा। आप किसी भी डायरेक्शन में लगा लो, इस डायरेक्शन में लगा लो, इसका भी कुछ ना कुछ टॉर्क आएगा, ये भी क्या करेगा, इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करा देगा। ठीक है, इसी भी कोई भी देखोगे तो इस फोर्स का दो कंपोनेंट आएगा, अलोंग दिस, और भी कराएंगे अलोंग दिस। ये वाला फोर्स का कंपोनेंट जो होगा उसका कारण क्या होगा, जीरो होगा, और ये वाला फोर्स क्या करेगा, इसको रोटेट कराएगा। ठीक है, फोर्स का तो कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं ना अलग अलग डायरेक्शन में। यस सर। कोई दिक्कत, कंफ्यूजन किसी को? यस सर। ठीक है, तो इसी एग्जांपल को मैं आगे फिर कर रहा हूँ। बोलो सर, एक ही एग्जांपल का है, बार बार दे रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्या था, ओ था। ठीक है, यहाँ से एल डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पी पे हम यहाँ पे फोर्स लगा रहे थे एट एंगल थीटा पे, एट एंगल थीटा पे लगा रहे थे। तो टॉर्क कितना आया, तो टॉर्क इक्वल टू आया P इंटू सॉरी F इंटू एल इंटू साइन थीटा, F इंटू एल इंटू साइन थीटा। एल साइन थीटा क्या बोले हम लोग, एल साइन थीटा हमारा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट O फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, ये वाला हमारा कितना है, हमारा एल साइन थीटा। ठीक है, ये टॉर्क आया। अब इसी फोर्स को मान लो कि दो कंपोनेंट में ब्रेक कर देते हैं, दो कंपोनेंट में ब्रेक कर देते हैं। एक क्या है, ये हमारा ए वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, तो जाएगा एफ कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा, एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। अगर हम बोलते हैं एफ ना लिख के हम लिख सकते हैं ना एफ कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा, एफ कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा। ठीक है, अब अगर एफ कॉस थीटा का टॉर्क देखोगे, ठीक है, टॉर्क ऑफ एफ कॉस थीटा ये कितना आएगा, जीरो, एफ कॉस थीटा कितना आएगा, जीरो। ठीक है, टॉर्क ऑफ एफ साइन थीटा देखो कितना आ जाएगा, एफ साइन थीटा इंटू एल, कितना आएगा, तो एफ इंटू, ठीक है, या फिर एफ साइन थीटा इंटू एफ साइन थीटा इंटू एल, एफ साइन थीटा इंटू एल। इसके लिए क्या किया हमने, अब इस बार क्या किया हमने कि फोर्स का कंपोनेंट ले लिया किसके अलोंग, तो परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन पॉइंट O एंड P। ठीक है, ये जो लाइन ज्वाइन हो रहा था जिसके अबाउट आपको टॉर्क निकालना था, और जिस पॉइंट पे आपने फोर्स लगाया है, इस लाइन को जो ज्वाइन कर रहे थे इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमने निकाल लिया, किसका, फोर्स का। ठीक है, क्या किया हमने, फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाल लिया, ये कितना आएगा, एफ साइन थीटा ऑल्सो करके हमने एल से मल्टीप्लाई कर दिया। तो दोनों काम कर सकते हैं आप। ठीक है, टॉर्क अगर पूछे एफ का टॉर्क कितना होगा, आप क्या कर सकते हो, सेम चीज है, क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ते थे ना, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या करते थे हम लोग, अगर ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर निकालना है, ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर, तो क्या करते थे, क्या करते था, कितना होता था ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर, ये भी भूल गया क्या, यहाँ भी क्रॉस यूज करेंगे, इसे बता क्या होता है क्रॉस बी, पता था मैग्नीट्यूड ऑफ, ये भी भूल गए जी, ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, tan थीटा, ए क्रॉस बी भूल गए, संजना, श्रुति, तनुश्री, ऋषि, मोहित, नाम तो ऐसे सुंदर सुंदर रख रखे हो और काम उतने ही बदसूरत करते हो, हैं? देखो पिछला वाले दिन बी वाले बैच को गाली दिया, 2 दिन बीमार रहा, मैं गाली तो नहीं दूंगा तुम लोगों को, तुम लोग उल्टा मेरे को श्राप देते हो। ए क्रॉस बी कितना होता है, ए बी साइन थीटा। तो क्या होता था, देखो अगर इसका लोगे, इसका कंपोनेंट लोगे ए का, ए कितना हो जाएगा हमारा, ए कॉस थीटा, ये क्या होता है हमारा, इसके रिएक्शन में ए साइन थीटा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे कि बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, कंपोनेंट ऑफ
ए along बी। ये क्या है हमारा ए sin थीटा क्या है, ये क्या है, ए का कंपोनेंट है along बी, या फिर इसको हम ऐसे भी लिखते थे कि बी sin थीटा इंटू ए, बी sin थीटा इंटू ए। बी sin थीटा क्या है, तो बी sin थीटा क्या आएगा, इसका कंपोनेंट ब्रेक करोगे, बी का कंपोनेंट ब्रेक करोगे, ठीक है, सब भुला गए, सब भुला गए। कंपोनेंट अगर ऑफ बी बी का, अलोंग ए। ठीक है, इसका करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बी sin थीटा, ठीक है, सॉरी ये बी cos थीटा हो जाएगा और बी sin थीटा हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। अरे उल्टा लिख देना, तुम लोग के चक्कर में ना हम भी गड़बड़ कर देते हैं, हम लोग भी गड़बड़ कर देते हैं। अरे ए का ए along बी लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए cos थीटा ना, ए cos थीटा इंटू बी। ये क्या हो जाएगा, ए sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। ए sin थीटा क्या है बेसिकली, तो बी और बी का, ठीक है, ए का परपेंडिकुलर कंपोनेंट along, ठीक है, बी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट, उस तरह से क्या लिख सकते हैं इसको, बी sin थीटा इंटू ए, तो क्या हो जाएगा, बी का ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा, ठीक है, ए के परपेंडिकुलर वाला, ये कितना हो जाएगा, बी sin थीटा, ठीक है, तो ए इंटू बी sin थीटा, ए इंटू बी sin थीटा। यहाँ भी सेम काम कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ भी हम लोग सेम काम कर रहे हैं। तो जो एल है बेसिकली, ठीक है, एल के परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लो या फिर एल का कंपोनेंट ले लो फोर्स के परपेंडिकुलर, देखो सेम काम कर रहे हैं, समझो इसको। फोर्स का क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, ये किससे आ गया, हाँ, हम क्या कर रहे हैं, फोर्स का, जैसे कि मान लो कि एल क्रॉस एफ करना हो, जैसे कि सिंपल एल क्रॉस एफ करना हो, ठीक है, क्या होगा देखना, हम क्या कर रहे हैं, एल वेक्टर के परपेंडिकुलर फोर्स का कंपोनेंट ले रहे हैं, एल वेक्टर के परपेंडिकुलर फोर्स का कंपोनेंट ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, एल एफ साइन थीटा क्या हो जाएगा, एल क्रॉस एफ होगा कि नहीं होगा, अरे बोलो, यस सिंपल होगा कि नहीं, नहीं समझ में आ रहा है, हाँ या ना, आ अरे रहा है सिंपल, सर। ठीक है, ठीक है, उसी तरह से क्या कर सकते हैं कि हम लोग एल का कंपोनेंट ले सकते हैं परपेंडिकुलर टू एफ, ठीक है, दोनों तरीका वैलिड है, दोनों तरीका वैलिड है। अब दोनों काम कर सकते हो, फोर्स का कंपोनेंट ले लो किसके परपेंडिकुलर, ये जो पोजीशन वेक्टर है या फिर जो भी लाइन ज्वाइनिंग है उसके परपेंडिकुलर ले लो, या फिर क्या करो, तो लाइन का ही परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लो किसके, फोर्स के। दोनों काम क्या कर रहे हैं हम लोग, सेम ही कर रहे हैं, फोर्स के परपेंडिकुलर लाइन का कंपोनेंट ले लो या फिर लाइन के परपेंडिकुलर फोर्स का कंपोनेंट ले लो, दोनों केस में क्या होगा, काम में साथ साथ ही होगा, सेम चीज आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। दोनों मेथड आप यूज कर सकते हो, दोनों मेथड आप यूज कर सकते हो। तो वेक्टर फॉर्म बेसिकली टॉर्क का क्या होता है, ठीक है, टॉर्क कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, टॉर्क क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म क्या होगा टॉर्क का, वेक्टर फॉर्म में लिखे हम लोग, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिखे टॉर्क को हम लोग, टॉर्क इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, टॉर्क इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस ऑफ एफ वेक्टर, आर वेक्टर क्रॉस ऑफ एफ वेक्टर। यहां से देखोगे तो क्या आएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ जो टॉर्क आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ठीक है, इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इनटू sin थीटा, इनटू sin थीटा। और डॉट प्रोडक्ट, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट डायरेक्शन दे सकते हो ना आप, डायरेक्शन किधर होगा। तो टॉर्क कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर फॉर्म में इसको लिखना होगा, आर वेक्टर क्रॉस ऑफ एफ वेक्टर। आर वेक्टर क्या है, एक पोजीशन वेक्टर है जिस पॉइंट पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, पॉइंट क्या कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पे एल ना लेके हम लोग आर लिख देते हैं, ठीक है, अगले एग्जांपल में देते हैं, सपोज दैट, इसको हटा देना, रहने दो, ठीक है। आर वेक्टर क्या है, कि मान लो कि जिसके अबाउट आपको टॉर्क निकालना था, ठीक है, जिस पॉइंट पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसका पोजीशन वेक्टर है, किससे, जिस पॉइंट से आप टॉर्क निकाल रहे हो, ठीक है, पॉइंट ओ का ओरिजिन मानोगे, इसका क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया आर वेक्टर। ये क्या हमारा एफ वेक्टर है, और इस दोनों के बीच में एंगल कितना है, हमारा थीटा है, ठीक है। अगर आर को इधर को एक्सटेंड करोगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे टॉर्क को तो क्या आएगा, ये आर वेक्टर क्रॉस ऑफ एफ वेक्टर, क्या आ जाएगा, आर वेक्टर क्रॉस ऑफ एफ वेक्टर, ठीक है। ये क्या होता है, वेक्टर फॉर्म होता है
टॉर्क का। तो अगर डायरेक्शन की बात करेंगे तो क्या आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन किधर होता है, अभी भी नहीं बताओगे, डायरेक्शन बताओ, मिली, संजना, सो जाते हो जी, श्रुति, डायरेक्शन नहीं होता है सर। डायरेक्शन नहीं होगा, अरे वेक्टर फॉर्म बोले हैं तो वेक्टर है तो डायरेक्शन होगा ना, डायरेक्शन होगा कि नहीं होगा, बड़ा हालत खराब है तुम लोग का। आर वेक्टर ये, हाँ तो समझ में आया। डायरेक्शन कैसे देखते हैं हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का, तो कैसे करते थे कि मान लो कि आर वेक्टर, ये हमारा आर वेक्टर है, ये हमारा कोई दूसरा वेक्टर है, एफ वेक्टर है, ठीक है, आर वेक्टर क्रॉस ऑफ एफ वेक्टर करना है, आर वेक्टर क्रॉस ऑफ एफ वेक्टर करना है, तो डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन होगा कि नहीं होगा, अगर मान लो एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, एक वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो डायरेक्शन किधर होगा, ए क्रॉस बी का। अरे परपेंडिकुलर टू ए एंड बी होता है कि नहीं, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट पढ़े हो वेक्टर में, कोई बोलेगा, अरे नहीं पढ़े हो, अरे ए वेक्टर का बी वेक्टर के साथ क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा, ए वेक्टर का बी के साथ क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा, कोई नहीं, राइट हैंड थंब रूल पढ़े हो, अरे पढ़े हो ये सब, ए क्रॉस बी करेंगे तो डायरेक्शन क्या आएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा, देख लो नहीं पढ़े हो तो, ठीक है, ए क्रॉस बी करेंगे तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर परपेंडिकुलर टू एफ वेक्टर, ठीक है, यानी मान लो कि एक्स वाई प्लेन में है, दोनों वेक्टर क्या है, एक्स वाई प्लेन में है, इसका जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो जो डायरेक्शन होगा क्या होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, यानी अगर मान लो एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, इस दोनों को जो क्रॉस करेंगे तो इसका जो डायरेक्शन होगा किधर होगा, जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगा, क्या होगा, जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगा, ठीक है, आर वेक्टर क्रॉस ऑफ ए वेक्टर करेंगे तो, अगर एफ वेक्टर क्रॉस ऑफ आर वेक्टर करते हैं तो, ए वेक्टर क्रॉस ऑफ आर वेक्टर करेंगे तो क्या होगा, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तो इनवर्ट डायरेक्शन। जेड के एक्सिस के अलॉन्ग हो जाएगा, ये सब क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ाया गया है, यहाँ पढ़ाने की चीज नहीं है, ठीक है, क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाता है, एफ क्रॉस आर इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ आर वेक्टर क्रॉस ऑफ एफ वेक्टर, ठीक है, तो डायरेक्शन क्या करेगा, बेसिकली जस्ट रिवर्स कर जाएगा, डायरेक्शन क्या करेगा, हमेशा डायरेक्शन याद रखना कैसा होता है, तो परपेंडिकुलर होगा दोनों वेक्टर के, जिस भी प्लेन में दोनों वेक्टर है उस प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये सब क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ाया गया होगा, ठीक है, ये सब क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ाया गया होगा, यहाँ पे जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, इसका एप्लीकेशन है, अब क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है, अगर डायरेक्शन देखोगे, ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, टॉर्क कैसे डिफाइन किए हैं, आर वेक्टर, ठीक है, ये हमारा क्या है, आर वेक्टर, ये हमारा क्या है, एफ वेक्टर है, एंगल कितना दोनों के बीच में, थीटा है, आर क्रॉस एफ करेंगे तो डायरेक्शन किधर आएगा, ठीक है, इसको हमने एक्सटेंड किया था, इसका डायरेक्शन आएगा क्या आएगा, ऑट आएगा, ऑट मतलब आउट ऑफ प्लेन, ठीक है, आउट ऑफ प्लेन मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा इसके पॉजिटिव ऊपर की ओर, ठीक है, मतलब इसका जो देखोगे बेसिकली जो पॉइंट का जो रोटेशन होगा किधर होगा, क्लॉकवाइज सॉरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, कोई चीज एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है तो इसका डायरेक्शन क्या होता है, ओमेगा आता है ना, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव जेड एक्सिस में, अगर मान लो कोई एक्स वाई में कोई एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो उसका डायरेक्शन किधर होगा, अलोंग द जेड एक्सिस, अगर एक क्लॉकवाइज करता तो क्या होता, नेगेटिव जेड एक्सिस, तो यहाँ पे आर क्रॉस एफ करेंगे तो क्या आएगा, ये बेसिकली क्या आ रहा है, अगर एक्स वाई प्लेन मान लेते हैं क्या आ जाएगा, जेड एक्सिस के अलोंग आ जाएगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में, किधर आ जाएगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट में आपको बताया गया होगा, टेल से टेल को मिलाओ, टेल से टेल को मिलाओ, और ठीक है, एक को पकड़ के दूसरे से कर्ल करो, अपने फिंगर को क्या करो,
मान लो आर क्रॉस एफ करना है तो आर की तरफ अपना थंब को रखो और उसको कर्ल करो, जो सॉरी हाथ को रखो और आर की तरफ, आर पे हाथ रखो और एफ की तरफ कर्ल करो, तो जो थंब का डायरेक्शन होगा वो क्या देगा, क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन देगा, आर क्रॉस एफ का डायरेक्शन देगा। ठीक है, एफ क्रॉस आर नहीं करेंगे क्योंकि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, इससे भी बता ही देता हूँ, नहीं पता होगा, पता है ना ये चीज। ठीक है, Yes. तो हमेशा जब टॉर्क निकालोगे तो क्या करोगे, आर वेक्टर क्रॉस ऑफ एफ वेक्टर करोगे। ठीक है, आर वेक्टर क्रॉस ऑफ ए वेक्टर करोगे, जो थंब का डायरेक्शन होगा क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क देगा। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क देगा। ठीक है, जैसे कि मान लो एग्जांपल और देता हूं, मान लो कि एक रॉड है। ठीक है, इस पे फोर्स F1 लग रहा है इस डायरेक्शन में, इस पे फोर्स लग रहा है F2 लग रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये मान लेते हैं पॉइंट ऑफ एक्शन है इसका, और इसका जो ओरिजिन है जिसके बाद टॉर्क निकालना है उससे इसका डिस्टेंस है d1 और इससे इसका डिस्टेंस है सपोज दैट d2। ठीक है, तो डायरेक्शन क्या होगा, F1 का डायरेक्शन देखेंगे तो क्या आएगा, F1 का डायरेक्शन देखेंगे तो क्या आएगा, और F2 का डायरेक्शन देखेंगे तो क्या आएगा। F1 का डायरेक्शन कितना आएगा, F2 का डायरेक्शन कितना आएगा बताओ। मिली संजना, क्या नहीं समझ में आ रहा है क्या। सर डायरेक्शन F1 देखो, का इनवर्ड होगा और F2 का आउटवर्ड। देखो इस पॉइंट पे एक्शन लग रहा है, दोनों का सेम नहीं आएगा क्या। देखो ये क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, R1 वेक्टर हो जाएगा, और यहां से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर पॉइंट O से देखोगे, ये हमारा हो गया R1 वेक्टर। ठीक है, और ये हमारा हो गया F वेक्टर F1। ठीक है, अगर आप R1 क्रॉस F1 करोगे, अगर T1 की बात करते हैं, T1 की बात करते हैं तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा R1 वेक्टर क्रॉस ऑफ F1 वेक्टर। R1 का क्रॉस करेगा कैसे आएगा, इसको R को क्या करो, एक्सटेंड करो, टेल से टेल को मिलाओ और R1 का क्रॉस करो। ठीक है, R1 का क्रॉस करो F के साथ, तो क्या आएगा डायरेक्शन, ऑटो डायरेक्शन में आएगा। इस तरह से लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, ऐसा ध्यान रखना, अगर गोला करके ऐसे क्रॉस मार देना तो ये क्या हुआ, ऑट डायरेक्शन हुआ। ऑट मतलब प्लेन के बाहर की ओर परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर इस तरह से कर देंगे हम लोग, बहुत यूज करेंगे, ये क्या होगा, इनवर्ट डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये मतलब क्या होगा, प्लेन के अंदर के डायरेक्शन में। इसके लिए जेड एक्सिस और नेगेटिव जेड एक्सिस हुआ ना, इसको हम लोग इस तरह से दिखाएंगे। ठीक है, क्रॉस करेंगे तो क्या मानेंगे कि बाहर की तरफ है, और डॉट देंगे तो क्या मानेंगे, प्लेन के अंदर है। ठीक है, ये डायरेक्शन है, इसको ध्यान रखना, हम यही डायरेक्शन यूज करेंगे। यहाँ पे दो ही डायरेक्शन है बेसिकली, एक ऊपर हो गया तो नीचे होगा। ठीक है, तो जब भी प्लेन के परपेंडिकुलर होगा तो हम इसको इस तरह से दिखाएंगे, क्रॉस करके। ठीक है, इसको हम लोग क्रॉस करके, स्टैंडर्ड है, हर जगह पे सेम ही चीज मिलेगा आपको, बुक में जहां भी देखोगे हर जगह पे ही मिलेगा आपको, जहां भी इस तरह से रहेगा डायरेक्शन। ठीक है, इसका मतलब दिया रहेगा तो समझोगे आउटवर्ड डायरेक्शन है, इसका मतलब समझोगे इनवर्ड डायरेक्शन है। ठीक है, आउटवर्ड है और इनवर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, R1 क्रॉस F करोगे तो क्या आएगा, ऑट आएगा, तो मैंने एक डायरेक्शन दे दिया। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो क्या आएगा, F2 बताओ क्या आएगा, F2 तो को यहाँ बताओ। भी तो आउटवर्ड ही आएगा। हाँ, तभी तो अलग क्यों बोल रही थी। यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा हो गया R2 वेक्टर, ये हमारा क्या हो गया, F2 वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे R2 क्रॉस F करना है, F2 करना है, पहले तो R2 को क्या करो, आप एक्सटेंड करो, R2 का आप एक्सटेंड करो, R2 क्रॉस F करोगे, R2 क्रॉस F करोगे। ठीक है, R2 पे हाथ रखो और F2 को क्या करो, झापड़ मारो। क्रॉस करने का मतलब ये होता है ना, फिंगर को कर्ल करना मतलब क्या होता है, झापड़ मारना होता है। ठीक है, R2 पे हाथ रखो और F2 को झापड़ मारो, तो जो थंब का डायरेक्शन होगा किधर आएगा, इस बार भी क्या आएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा, इस बार भी क्या आएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, तो F1 का टॉर्क ले लें या फिर F2 का टॉर्क ले लें, दोनों क्या आएगा, सेम डायरेक्शन में आएगा, दोनों क्या आएगा, सेम डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, अगर डायरेक्शन यहाँ पे लिखेंगे तो क्या आएगा, ये हमारा डायरेक्शन शो कर रहे हैं। ठीक है,
एक किसके लिए है, डायरेक्शन के लिए। कैसा डायरेक्शन है, आउटवर्ड डायरेक्शन है, ठीक है। LBW आउट मत समझ जाना, क्रिकेट वाला, ठीक है, कैच बिहाइंड ये सब। यहाँ भी देखोगे तो R2 वेक्टर क्रॉस ऑफ F2 वेक्टर करोगे, यहाँ भी जो डायरेक्शन आएगा क्या आएगा, बाहर की ओर आएगा। दोनों फोर्स का जो टॉर्क है दोनों क्या आ रहा है, सेम डायरेक्शन में आ रहा है, दोनों क्या आ रहा है, सेम डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। जो वेक्टर सम करना होगा, अगर कोई दो वेक्टर्स अगर सेम ही डायरेक्शन में आ गए तो कैसे करेंगे, दोनों का सम निकालना होगा तो सिंपल ऐड कर देंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि नेट टॉर्क कितना होगा, ठीक है, टी नेट कितना होगा, एक क्या है बेसिकली नेट टॉर्क। नेट टॉर्क इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो जाएगा T1 वेक्टर प्लस ऑफ T2 वेक्टर। T2 मतलब टॉर्क ऑफ T1 प्लस टॉर्क ऑफ T2। पूछे कि बताओ पॉइंट O के अलोंग कितना नेट टॉर्क है, पॉइंट O के अलोंग कितना नेट टॉर्क है। क्या करेंगे, सारे इंडिविजुअल फोर्स का टॉर्क निकालेंगे, सारे इंडिविजुअल फोर्स का टॉर्क निकालेंगे और सबका वेक्टर सम कर देंगे, ठीक है, तो नेट टॉर्क निकल जाएगा। सारे क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में सारे फोर्स का आप क्या करोगे, टॉर्क निकालोगे, ठीक है। T1 T2 T3 जितना भी फोर्स रहेगा, 10 फोर्स रहेगा तो 10 टॉर्क मिलेगा। सारे फोर्स का क्या करोगे, टॉर्क निकालोगे। और फिर अगर नेट टॉर्क पूछा किसी पॉइंट के अबाउट तो क्या करोगे, आप सारे वेक्टर सम कर दोगे जितना भी टॉर्क आया होगा, ठीक है। ये क्या है, टी नेट क्या है, ये है नेट टॉर्क, नेट टॉर्क अबाउट O, अबाउट O के अलोंग जितना भी टॉर्क है उसको हम लोग सम कर देंगे। अगर आप देखोगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे अगर देखोगे इस क्वेश्चन में देखोगे तो कितना आ जाएगा, R1 क्रॉस F करेंगे तो कितना आ जाएगा, सिंपल D2 इंटू F1 आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, यस सर। D2 इंटू F1 आ जाएगा। टॉर्क कितना आ जाएगा, तो जाएगा D2 इंटू F1। और सेकंड वाला कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा D1 इंटू F1। सेकंड वाला का देखोगे आप ध्यान से, सॉरी, D2 इंटू F2 और D1 इंटू F1, ठीक है। यहाँ से डिस्टेंस कितना है, D1 है और F2 क्या इसके परपेंडिकुलर है, सर D2 इंटू F1 और D1 इंटू F2। नहीं हम इसको चेंज कर लेते हैं, इसको F2 गड़बड़ हो जाएगा, नहीं सब जगह चेंज करना पड़ेगा। समझ गए हो ना भावनाओं को, हाँ हाँ सर। हाँ सर इसको दोनों टॉर्क का डायरेक्शन सेम है तो जिसका वैल्यू ज्यादा होगा उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा। तो दोनों का जब बोल रही हो कि सेम है तो जिसका ज्यादा है उसका क्या मतलब है, दोनों क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। तो एक दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कराने की कोशिश कर रहा है तो मूव करेगा किधर, रोटेट करेगा ना, इस डायरेक्शन में क्या करेगा, रोटेट करेगा, क्या करेगा, इस तरह से रोटेट करेगा। क्योंकि ये भी क्या कर रहा है, इसको इधर की रोटेट कराना चाह रहा है, ये भी क्या कर रहा है, इस तरह से रोटेट कराना चाह रहा है। तो पॉइंट O के अलोंग क्या करेगा, इस तरह से रोटेट करेगा, इस तरह से क्या करेगा, रोटेट करेगा। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो दोनों क्या था, सेम डायरेक्शन में, तो सिंपल क्या किया हमने, सम कर दिया, सिंपल क्या कर दिया, यहाँ पे सम कर दिया, ठीक है। जैसे कि मान लो किसी एग्जांपल में, सर हाँ ऑपोजिट डायरेक्शन होता तो वही अभी बस एग्जांपल दे ही रहे हैं, बहुत जल्दी घबरा जाती है। जैसे कि मान लो यहाँ फोर्स F1 लग रहा है, यहाँ फोर्स F1 लग रहा है और ये मान लेते हैं कि L/2 डिस्टेंस पे है, ठीक है। और इधर की ओर फोर्स लग रहा है F2 लग रहा है, ये भी यहाँ से L/2 डिस्टेंस पे है, ठीक है। अब दोनों फोर्स मान लो कि अलग अलग है, ये मान लेते हैं कि 5 न्यूटन का फोर्स है, ये मान लेते हैं कि सॉरी ये तो वापस सेम ही हो गया ना, ये मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में है 10 न्यूटन का, यहाँ पे F2 लग रहा है 10 न्यूटन का, ठीक है। मान लेते हैं टोटल लेंथ कितना था, 1 मीटर था, 1 मीटर। नेट टॉर्क अबाउट O कितना होगा, नेट टॉर्क, ठीक है, टी नेट अबाउट O कितना होगा, तो टी नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो नेट टॉर्क इक्वल टू हो जाएगा T1 प्लस T2, T1 प्लस T2, कैसा सम, वेक्टर सम। तो T1 टॉर्क देखेंगे तो क्या आएगा, F1 का जो टॉर्क आएगा कितना आएगा, इसको मिलाए यहाँ से, 5/2। इसको यहाँ से मिलाए, ये कितना हो गया, हाफ मीटर हो गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 1/2।
और डायरेक्शन किधर होगा, F1 का जो टॉर्क देखेंगे वो तो क्या आएगा, अभी निकाले थे, बाहर के डायरेक्शन में आएगा, आउटवर्ड। ठीक है। जबकि F2 का टॉर्क देखेंगे तो क्या आएगा, नहीं समझ में आ रहा तो बताओ। यहाँ देखो ये वाला वेक्टर देखोगे, अगर R1 देखोगे तो इस डायरेक्शन में होगा, और F1 क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। और क्रॉस F करेंगे, R1 क्रॉस F करेंगे तो डायरेक्शन कैसे आएगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। उस तरह से इसको देखोगे, ठीक है। इस टाइम पे देखो, इस टाइम पे R2 तो क्या है, इस डायरेक्शन में है, लेकिन F2 क्या है, इस डायरेक्शन में है। इसको अगर एक्सटेंड करोगे R2 को, R2 क्रॉस F करोगे तो क्या आएगा, नीचे की ओर आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ पे जो डायरेक्शन होगा क्या होगा, इस डायरेक्शन में, यहाँ पे क्या होगा, इस डायरेक्शन में। तो नेट टॉर्क इक्वल टू क्या होगा, अगेन यहाँ पे दो ही डायरेक्शन है, तो एक को पॉजिटिव मान लो, एक को नेगेटिव मान लो, ठीक है। एक को पॉजिटिव मान लो, जिससे वन डायमेंशनल मोशन करते थे ना, एक को पॉजिटिव मान के एक को नेगेटिव, आप किसको पॉजिटिव मान लो, ठीक है। अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हो, इस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मान लो, तो एक डायरेक्शन क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाएगा। तो T1 का टॉर्क कितना आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, और कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 2.5 2 into 5, ठीक है। कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 5 न्यूटन। कितना आ गया, -5/2 आ गया ना, -5/2। तो -5/2 क्या दिखा रहा है, ये बता रहा है कि जो नेट टॉर्क होगा वो किधर होगा, इनवर्ट नेगेटिव डायरेक्शन, डायरेक्शन। क्या होगा, इनवर्ट डायरेक्शन होगा। यानी जो टी नेट होगा, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, जो टी नेट होगा वो कितना होगा, तो 5/2 ये डायरेक्शन दिखाएगा, इनवर्ट डायरेक्शन, ठीक है। क्या दिखाएगा, इन बताएगा। तो कैसे रोटेट करेगा पार्टिकल या रॉड, जिससे कैसे रोटेट करेगा रॉड, ठीक है। तो रॉड क्या होगा, इसका टॉर्क क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, ये क्या करेगा, इस तरह से रोटेट कराएगा, क्या करेगा, इसका जो नेट रोटेशन होगा इस तरह से होगा, तभी इसका जो डायरेक्शन क्या जाएगा, इनवर्ट आएगा, ठीक है। अगर एक फोर्स ज्यादा होता, अगर एक फोर्स ज्यादा होता तो क्या करता, इस डायरेक्शन में रोटेट करता, क्या करता, इस डायरेक्शन में रोटेट करता। कोई दिक्कत नहीं सर, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन अगर होगा तो जिसका फोर्स ज्यादा होगा उसका टॉर्क ज्यादा होगा, उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। देखो ना, एक करके सब देखेंगे, पूरा जिंदगी टॉर्क पे चलना है, ठीक है। मान लेते हैं इसका मास क्या है, m है, इसका मास m है और ठीक है, ये थोड़ा सिमेट्रिकल नहीं हो गया ना, ठीक है। इसका मास m है और इस तरह से दो स्ट्रिंग से बांधा गया हुआ है, ठीक है। एक स्ट्रिंग यहाँ पे है, कनेक्टेड है, ठीक है, यहाँ से L/2 डिस्टेंस पे कनेक्टेड है, ठीक है। इसमें टेंशन हो गया T1, एक स्ट्रिंग जो है इस तरह से कनेक्टेड है, एक स्ट्रिंग इस तरह से कनेक्टेड है T2, जो कि यहाँ से कितना डिस्टेंस पे है, यहाँ से डिस्टेंस पे आपको सपोज दैट L/4 डिस्टेंस पे, ठीक है। इस तरह से स्ट्रिंग को हम लोग बांध दिए हैं, समझ में आ रहा है फिगर यहाँ पे। Yes, और यहाँ पे क्या लग रहा होगा, नीचे की ओर mg लग रहा होगा, सेंटर ऑफ मास पे लगता है ना mg, यहाँ पे लग रहा होगा mg। आपको दिया हुआ है यहाँ पे जो टी नेट है, टी नेट इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्या आपको गिवन डाटा है, क्या आपको गिवन डाटा है, ठीक है, कि टी नेट कितना है, 0 है, नेट टॉर्क कितना है आपको 0 है, तो आपको निकालना है फाइंड, ठीक है। नेट टॉर्क 0 है और दे रखा है कि जो नेट फोर्स है, जो नेट फोर्स है एंड एफ नेट इक्वल टू 0, ठीक है। नेट फोर्स इक्वल टू 0 दे रखा है और नेट टॉर्क इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, 0 दे रखा है, ठीक है। तो पूछ रहा है फाइंड T1/T2, फाइंड T1/T2 कितना होगा, T1 एंड T2 का रेशियो निकालना है। बताओ कितना होगा, करो, 2-3 मिनट टाइम लो, उससे ट्राई करोगे तभी समझ में आएगा। कितना आ गया,
कितना आगे बताओ, कोई करो, बाकी लोग भग गए क्या? श्रुति, ऋषि, मोहित, मिली, आदित्य, कौशल और कौन भाग गई? संजना भाग गई और बड़ा सबका नेटवर्क कैसे हुआ? बताओ कितना आएगा? मिले श्रुति नहीं समझ में आता है जी हैं? सर 1/2 होगा क्या? हाँ 1/2 जाना चाहिए। और किसी का? श्रुति, मोहित, समझ में आता है जी कि नहीं आता है? ऐसी बस चल रहा है जिंदगी, कुछ कुछ है। आदित्य कोई कुछ बोलता भी नहीं है, हमको लोग तो सब सो जाता है। बढ़िया लगा दिया है यहाँ से। चलो जिसको पढ़ना है पढ़ो, जिसको सोना है सो। यहाँ से तो देख नहीं रहे हैं, कुछ भी कर नहीं सकते। आपको दिया हुआ है दो कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है। एक दिया हुआ है कि नेट टॉर्क कितना है, 0 है, ठीक है। कंडीशन 1 क्या दिया हुआ है आपका? पहले कंडीशन 2 ले लेते हैं, कंडीशन तो लिखने का क्या है, कंडीशन सेकंड ले लेते हैं, ये इससे अपना काफी फेमिलियर है, ठीक है। क्या है कि जो नेट फोर्स है कितना है, 0 है। एफ नेट कितना है, 0। इसका मतलब क्या होगा, तो नेट फोर्स 0 का मतलब जितना डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होगा, डाउनवर्ड फोर्स कितना लग रहा है, तो नीचे की ओर mg लग रहा है, और अपवर्ड फोर्स कितना लग रहा है, ऊपर की ओर T1 लग रहा है और T2 लग रहा है। दो तरह का फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स 0 कहने का मतलब क्या होगा कि T1 प्लस T2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, mg। mg आ जाएगा। ये तो बहुत करते आए अपन, ये तो बहुत करते आए हैं। T1 प्लस T2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, mg आ जाएगा, ठीक है। कंडीशन नंबर 1 जो दे रखा है आपको, ठीक है, कंडीशन जो 1 दे रखा है वो क्या दे रखा है, T नेट इक्वल टू 0, टॉर्क ऑफ नेट फोर्स कितना है, 0 है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो T नेट करने के 0 मतलब क्या होगा, तो टॉर्क ऑफ T1 mg, plus T2 equals to 0। ठीक है, टॉर्क ऑफ mg प्लस टॉर्क ऑफ T1 प्लस टॉर्क ऑफ T2, सबका सब कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो टॉर्क ऑफ mg क्या होगा, ऊपर डायग्राम में देख बताना, mg का टॉर्क क्या आ जाएगा, ये तो क्या है, उसी 0। पॉइंट से जा रहा है। किसके अबाउट कैलकुलेट करना है, तो पॉइंट ओ के अबाउट कैलकुलेट करना है, ठीक है, पॉइंट ओ के अबाउट ही कैलकुलेट करना है। आप किसी भी पॉइंट के अलाउ कर सकते थे, इसमें कहीं भी मेंशन नहीं है आपको, ठीक, आपको बस दिया हुआ क्या है, एफ नेट कितना है, 0 है, और टी नेट कितना है, 0 है। आपको यहाँ पे कोई पॉइंट मेंशन नहीं किया है, तो जो आपको पॉइंट मेंशन नहीं किया है और टॉर्क 0 बोल रहा है, नेट टॉर्क क्या बोल रहा है, 0 बोल रहा है, ठीक है, इसका मतलब होगा कि किसी भी पॉइंट के अलाउ आप टॉर्क कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, किसी भी पॉइंट के अलाउ। यहाँ पॉइंट कोई मेंशन नहीं है, समझने वाली बात है, यहाँ पे कोई भी पॉइंट आपको मेंशन नहीं है, तो आप किसी भी पॉइंट पकड़ लो, इस पे यहाँ पकड़ लो, यहाँ पकड़ लो, यहाँ पकड़ लो, यहाँ पकड़ लो, इनफैक्ट इससे बाहर पकड़ लो, इससे बाहर पकड़ लो, कहीं भी पकड़ लो, किसी के अवार्ड क्या आएगा, हर किसी के अवार्ड क्या आएगा, 0 आएगा, हर किसी के अवार्ड क्या आएगा, 0 आएगा। कहने का मतलब समझ में आया। लेकिन हम लोग जब निकालना है टॉर्क तो कौन सा पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कौन सा पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, तो हम लोग ऐसे पॉइंट ढूंढेंगे, ठीक है, जहां पे टॉर्क निकालना क्या हो, आसान हो। अब मान लो कि यहाँ पकड़ लिया आप, तो क्या करोगे, सबका पोजीशन निकालना पड़ेगा ना, इस तरह से तो डिफिकल्ट होगा। ऐसे हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग देखें कि यार देखो, या तो ये पॉइंट सिलेक्ट कर लो आप, या तो ये पॉइंट सिलेक्ट कर लो, या फिर ये पॉइंट सिलेक्ट कर लो। इससे फायदा क्या होगा, किसी भी एक पॉइंट को सिलेक्ट करोगे, इसमें तो जैसे ये पॉइंट सिलेक्ट करते हो, मान लो कि हम ऐसे मान लेते हैं O1, O2 और O3। O1 सिलेक्ट करोगे तो इसमें एक फायदा क्या होगा कि O1 से सबका डिस्टेंस पता है, सिंपली पता होगा कि डिस्टेंस कितना है, L/4, ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, तो 3L/4 हो जाएगा, 3L/, ये होगा ना जी, 3L/4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से डिस्टेंस निकालना क्या है, सबका आसान है। और इसमें एक फायदा क्या होगा, तो T2 क्या है, इससे जा रहा है, तो इसका टॉर्क कितना हो जाएगा, 0, इसका टॉर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो निकालना क्या हो जाएगा आपको, आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पॉइंट O2 हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। फिलहाल के लिए हमने क्या किया है, पॉइंट O2 को हमने सिलेक्ट कर लिया, जिसके अबाउट हम लोग टॉर्क निकाल के ऐड करेंगे, टॉर्क निकाल को ऐड करेंगे, ठीक है। तो टॉर्क ऑफ mg कितना होगा,
किसी भी पॉइंट, आपको पॉइंट क्या करना है, फिक्स करना है, ठीक है, पॉइंट क्या करना है आपको खुद से मन से फिक्स करना है और सारे का टॉर्क उसी पॉइंट के अलोंग निकालना है, ठीक है। पॉइंट फिक्स करोगे अपने मन से, कैसे करोगे, अपने मन से, ठीक है। जो भी आपको लगेगा कि यहाँ पे इस पॉइंट के अलोंग टॉर्क निकालना सबका क्या होगा, इजी होगा, आगे दिखाएंगे, ठीक है। अपने मन से कोई पॉइंट सिलेक्ट करोगे जिसके व्हाट ऑफ टॉर्क लिख रहे हैं, यहाँ से अपने मन से सिलेक्ट किया, कौन सा हमने, O1 पॉइंट सिलेक्ट किया, सॉरी O1 नहीं O2 किया, उसके अलोंग देख रहे थे टॉर्क ऑफ mg कितना हो जाएगा, डायरेक्टली जीरो हो जाएगा, डायरेक्टली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा फटक से, ठीक है। और क्या होगा, टॉर्क ऑफ T1 देखोगे तो T1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, L/2 इंटू T1, कितना हो जाएगा, L/2 इंटू T1, अपवर्ड या इनवर्ड कैसा होगा, तो देखो कैसा होगा, इसका बाहर के डायरेक्शन होगा कि नहीं होगा, T1 का टॉर्क किधर होगा, आउट होगा कि नहीं होगा, T1 का टॉर्क देखोगे तो इस पॉइंट के अलोंग क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। इसको हमने पॉजिटिव लिख लेते हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव मान लेते हैं, ठीक है। इसका देखोगे T2 का, T2 क्या होगा, L/4 इंटू T2, देखिए इसका टॉर्क क्या होगा, इनवर्ट डायरेक्शन होगा, इसका टॉर्क कैसा होगा, इनवर्ट डायरेक्शन होगा, तो इसको क्या मान लेंगे, हमको नेगेटिव मान लेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ L/4 इंटू T2 इक्वल टू क्या दे रखा है, जीरो दे रखा है, इक्वल टू दे रखा आपको जीरो दे रखा है, ठीक है। यहाँ से आपको रेशियो आ जाएगा, ठीक है, T1/T2, ठीक है, T1/T2 कितना आ जाएगा, इसको उधर ले जाओगे और T2 को इधर लाओगे तो कितना आ जाएगा, बेसिकली क्या आ जाएगा, 1/2, 1/2 सॉल्व करना, T1/T2 कितना आ जाएगा, 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे एफ नेट की क्या जरूरत है, एफ नेट का यहाँ पे कोई जरूरत खास नहीं है, अगर आपको अलग अलग निकालना है, T1 T2 की वैल्यू निकालना है तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। पूछे कि फाइंड T1 एंड T2, ठीक है, इसी क्वेश्चन में पूछता है फाइंड T1 एंड T2, T1 एंड T2 कितना होगा। आपको एक क्वेश्चन पता क्या है, आपको एक क्वेश्चन पता है कि T1 प्लस T2 इक्वल टू कितना होगा, mg होगा, यहाँ से T1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं कि T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2T1 हो जाएगा, ठीक है, यानी T1 प्लस T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2T1 हो जाएगा बाई mg हो जाएगा, तो यहाँ से T1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, T1 इक्वल टू mg/3 और T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, T2 इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस ऑफ T1, ठीक है, 2mg/3, यहाँ पे T1 T2 क्या है, अलग अलग आएगा, ठीक है। एक T1 कितना आया, यहाँ से T1 इक्वल टू mg/3 आया, T2 इक्वल टू कितना आया, 2mg/3, ठीक है, 2mg/3, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन अभी और करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो कंडीशन दिया हुआ था इसको बोलते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है, ये क्या है हमारा, इक्विलिब्रियम है। अभी जो क्वेश्चन करवाया बेसिकली कैसा है, इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन, ठीक है। जब भी हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम बोलेंगे, जब भी यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो यहाँ पे दो तरह के इक्विलिब्रियम आएगा, एक आएगा ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम और एक आएगा रोटेटरी इक्विलिब्रियम, ठीक है। अगर कोई बॉडी बोलता है कि इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, अभी तक हम लोग क्या बोल रहे थे, इक्विलिब्रियम में है मतलब क्या बोल रहे थे, एफ नेट इक्वल टू कितना आएगा, जीरो आएगा। अभी तक हम लोग ये बोल रहे थे क्योंकि हम लोग रोटेशन पढ़े नहीं थे, तो हम लोग बस सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ रहे थे। एफ इक्वल टू जीरो क्या आ गया, ये सिर्फ ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। किसी के बारे में अगर पता है कि उस बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब क्या होगा, वो बॉडी क्या कर रहा होगा, ट्रांसलेटरी मोशन नहीं कर रहा होगा, ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन नहीं कर रहा होगा, ठीक है। अगर कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है तो टॉर्क भी क्या होना चाहिए, नेट टॉर्क भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ये बताएगा क्या, ये पार्टिकल क्या है, रोटेटरी इक्विलिब्रियम में है, मतलब रोटेट भी नहीं कर रहा है, क्या है, रोटेटरी इक्विलिब्रियम में। क्या मतलब है, अगर मान ऐसा हो सकता है कि पार्टिकल क्या हो, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में हो लेकिन रोटेटरी इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता है कि इसमें से एक हो और दूसरा ना हो। जैसे कि मान लो कोई रिंग है, ठीक है, या फिर कोई साइकिल का व्हील ले लो, वो अपनी ही एक्सिस पे, ठीक है, यहीं पे रोटेट कर रहा है, इस तरह से यहीं पे मान लो ओमेगा से रोटेट कर रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, आगे नहीं बढ़ रहा, सिर्फ यहीं पे रोटेट कर रहा है। तो क्या होगा यहाँ पे, तो नेट फोर्स कितना होगा, यहाँ पे नेट फोर्स कितना होगा, जीरो होगा। नेट फोर्स की बात कर रहे हैं, एक फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं,
नेट फोर्स की बात कर रहे हैं, नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा, लेकिन क्या है, टॉर्क नेट कितना होगा, 0 नहीं होगा, टॉर्क नेट इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, ये कैसा है, ये ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में तो है, लेकिन रोटेटरी इक्विलिब्रियम में नहीं है, रोटेटरी इक्विलिब्रियम में नहीं है। ठीक है, और उस तरह से सिंपल सा ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, मान लो कि इस तरह से मूव कर रहा था वेलोसिटी से, ठीक है, वेलोसिटी से, या फिर कोई भी एक्सेलरेशन से यहाँ पे मूव कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एफ नेट कितना होगा, 0 नहीं होगा, लेकिन हो सकता है यहाँ पे क्या है, टॉर्क नेट कितना हो जाए, 0, टॉर्क कितना जाए, 0। हाँ बोलो, वही पूछ रहे थे। अच्छा सुन तो लो पूरा। तो जब भी हम लोग इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो दो कंडीशन की बात हम लोग करेंगे, क्या क्या, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम प्लस रोटेटरी इक्विलिब्रियम। अगर सिंपल दिया हुआ पार्टिकल क्या है, इक्विलिब्रियम में है, आप दोनों चीज समझोगे आज के बाद। अभी तक आप सिर्फ एक चीज समझ रहे थे, क्योंकि हम लोग रोटेशन टॉर्क ये सब नहीं पढ़ा था। अब क्या समझोगे, हम लोग दोनों चीज समझेंगे कि जब भी हम लोग इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम प्लस रोटेटरी इक्विलिब्रियम दोनों की बात कर रहे हैं। ठीक है, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इसको बेस्ट क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, हाँ कुछ पूछना है तो बताओ। सर एक डाउट था। हाँ बोलो। सर टॉर्क क्या होता है? जिस तरह से किसी बॉडी को एक्सेलरेट करने के लिए फोर्स रिक्वायर्ड होता है ना, किसी बॉडी को रोटेट करने के लिए टॉर्क